अस्सलाम वालेकुम जी। हलवे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो हलवा हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत मुनफरिद है और बहुत कमाल की रेसिपी है। इसकी जो सर्विंग है ना वही बहुत यूनिक है। चलते हैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि ये रेसिपी कैसे बनेगी और एट द एंड इसको ट्राई करेंगे। इस हलवे में ख़ास बात यह है कि ये हलवा सूजी से नहीं बनेगा। ज़्यादातर हलवे सूजी से बनते हैं, इसमें मैदे का इस्तेमाल होता है और मैदे का इस्तेमाल भी बड़े मुनफरिद तरीके से होता है। आपने ये करना है कि एक रात पहले, अगर आपने आज हलवा बनाना है तो आपने एक रात पहले ये काम करना है कि मैदा लेना है 500 ग्राम, आधा किलो मैदा लेके खुले पानी के अंदर, मतलब 2-2.5 लीटर पानी के अंदर उस मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद उसको रख देना है पूरी रात के लिए। सुबह जब आप इस हलवे को बनाने जाएंगे तो तब मैदा नीचे बैठ चुका होगा, पानी अच्छी तरह पी के वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर नथर के आ जाएगा। इधर देखें, इसको मैंने पूरी रात के लिए रखा था। अब उसके बाद ये पानी इसके ऊपर आ गया है और मैदा नीचे बैठ गया है। तो ये ऊपर जो पानी आया हुआ है जिसका कलर थोड़ा पीला सा है, इसको हम ऊपर से निथार लेंगे। अब नीचे ये मैदा बचेगा, ये देखें। तो इस मैदे से इसका अब हलवा बनेगा आगे। ये हलवा खीर के साथ सर्व किया जाता है, तो उसके लिए हम खीर भी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप, 1/4 कप टोटा चावल लिया है, टूटा हुआ चावल। इसमें हम कुछ पानी शामिल करेंगे और इसको एक दफ़ा धोने के बाद आपने भिगो के रख देना है। मकसद ये है कि इसको हम भिगो लें, और धोना भी ज़रूरी है क्योंकि चावलों में अक्सर औकात छोटे मोटे कोई मिट्टी के ज़र्रे और इस तरह कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उनको आपने अच्छी तरह धोने के बाद इसको भिगो के रख देना। खीर की बड़ी सादा सी रेशो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 1 लीटर दूध की खीर बनाने जा रहे हैं उसमें 1/4 कप चावल जाएंगे, आधा कप चीनी जाएगी। जितने चावल हैं उससे डबल चीनी रखनी है। 1 लीटर दूध होगा, 2 लीटर की बनाएंगे तो आधा कप चावल और 1 कप चीनी। इस तरह आप इसको रेशो को एडजस्ट कर सकते हैं। एक बर्तन मैंने लिया है, इसमें हम 1 लीटर दूध डाल लेंगे और इस दूध को हमने उबलने के लिए रखना है इधर। इस हलवे में क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो आधा किलो हमने मैदा लिया है जिसको भिगो के रखा था। उसके साथ साथ आपने आधा किलो चीनी लेनी है, जितना मैदा हो उतनी चीनी लेनी है। और घी हमें चाहिए इस हलवे को पकाने के लिए, और हलवों के अंदर घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इस हलवे में ख़ास बात यह है कि मैदे का इस्तेमाल हो रहा है तो मैदा चिपकता है, तो उसके लिए घी की थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। फिर जब ये हलवा पक जाएगा तो आप घी अलग कर सकते हैं, लेकिन इसकी भुनाई के लिए घी ज़्यादा होना चाहिए। और अगर घी देसी हो तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल आधा किलो घी है मेरे पास। इसको हम ग्रेजुअली इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। आधा कप है, सबसे पहले इसमें से आधा कप घी लेके इसको एक बर्तन में इधर शामिल करेंगे। अब ये जो चीनी है हमारे पास, आधा किलो चीनी है, इसमें से आधी चीनी डाल लें। और ये जो मैदा है इसको थोड़ा सा पतला करना है, उसके लिए आप थोड़ा पानी, 1 कप के करीब पानी शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चीनी को हमने इस घी के साथ इधर मेल्ट करके इसके ऊपर कलर लेके आना है। जिस तरह हम मखंडी हलवा बनाते हैं उसमें भी यही काम होता है कि घी के अंदर चीनी को मेल्ट करके हम उसमें भीगी हुई सूजी डालते हैं। यहाँ पे मैदा है, ये फ़र्क है, सेम वही प्रोसीजर है तकरीबन। इस चीनी को यहाँ पे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये चीनी बहुत जल्दी जलेगी, इसलिए धीमी आग रख के बिल्कुल सब्र के साथ ये काम करना है आपने, आहिस्ता आहिस्ता इसको मेल्ट करें। अब ये देखें, ये चीनी जो नीचे थी उस पर कलर भी आ रहा है, ये देखें ये पीली हो गई है। अब ये चीनी बिल्कुल लिक्विड शक्ल में आना शुरू हो गई है इसमें। तो इस पॉइंट पे भी आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि घी गर्म है तो ये बड़ी जल्दी जलेगी। आग बिल्कुल धीमी कर लें। अब ये देखें कलर आहिस्ता आहिस्ता इसका गहरा हो रहा है, तो 30 सेकंड के लिए इसको और पकाएंगे, थोड़ा कलर और ज़्यादा गहरा करेंगे, इसी से हलवे का कलर आएगा। और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीनी जलेगी और इसका जले का फ्लेवर आएगा। तो अगर ये जल गई तो फिर पूरा हलवा कड़वा हो जाएगा, इसलिए जलने नहीं देना कि इस बर्तन में से धुआं ना निकले, उस पॉइंट तक आपने पकाना है, बस इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए। तो अब तकरीबन कलर बहुत बेहतर हो गया इसका, तो इसका अब अगला स्टेप होगा। तो अब चीनी हो गई है यहाँ पे तैयार। तो अब हमने ये करना है कि इसमें पानी डालना है। घी गर्म है, छींटे उड़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये काम आपने ध्यान से करना है। इसको ढक देना है, इससे घी ठंडा हो जाएगा। अब देखें घी को हमने ठंडा कर लिया है, पानी भी शामिल कर दिया है। तो अब ये चीनी जो है ना एक दफ़ा इस तरह सारी सख्त हो जाएगी, उसके बाद दोबारा मेल्ट हो जाएगी इस पानी में। अब ये चीनी इसमें आलमोस्ट मेल्ट हो जाएगी, कोई छोटी मोटी गुठली इस तरह रह जाए तो उसका कोई मसला नहीं है। अब इसमें हम ये मैदे का मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ है ये शामिल करेंगे।
अब ये मैदा इसमें चला गया है। आग अब आप दोबारा मीडियम पे लेके आ सकते हैं लो से, और इस मैदे को आपने इस पूरे मिक्सचर में पकाना शुरू करना है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने ये काम करना है कि इसको हिलाना लाजमी है, हिलाए बग़ैर इसको नहीं पकाना, क्योंकि ये मैदा जैसे ही आप इसमें डालेंगे ये गाढ़ा होना शुरू होगा। ये अब 30-40 मिनट की मेहनत है इस हलवे पे, फिर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये पहले 5 मिनट के अंदर ही ये सारा मैदा इस तरह इकट्ठा होके गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हिलाना लाजमी है, छोड़ना नहीं है इसको। और ये जो आपको कलर इसका नज़र आ रहा है ये सिर्फ चीनी की वजह से है। चीनी को अगर आप नहीं कलर लेके आएंगे तो इस हलवे में भी कलर नहीं आएगा। अब यहाँ पे घी हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, तो अब हमने इसमें मज़ीद घी शामिल करना है ताकि इस हलवे की भुनाई हो। तो अब ये तकरीबन मैंने 1 कप घी और शामिल कर दिया। अब ये देखें सारा मैदा इकट्ठा हो गया है यहाँ पे। अब इसकी भुनाई करनी है हमने। वो घी आपको कम लगे तो घी और शामिल कर दें, अगर साइडों पे घी नज़र आ रहा हो तो फिर और शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आपने इस तरह हिलाते हुए इधर भूनना है। ये हलवा इधर पक रहा है और इस शक्ल में जब आ जाए, ये देखें अब चिप इसकी थोड़ी कम हो गई है, तो इसमें हम ये बाकी की चीनी शामिल कर देंगे। बस आपने इसको हिलाते हुए पकाना है, ये देखें इस तरह कि सारा हलवा इक्वली पके। अब घी देखें दोबारा से इसने पी लिया है। अब हम इसमें मज़ीद घी डालेंगे थोड़ा सा जो बचा हुआ है। ये हलवा एट द एंड घी सारा छोड़ देगा, तो आपने वो परेशानी नहीं लेनी, आप वो उस घी को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको पकाने के लिए घी ज़रूरी है, इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए। इस हलवे ने एक दफ़ा सारा घी एब्ज़ॉर्ब किया है, अब घी इसका रिवर्स होना शुरू हो गया है। या आपको घी नज़र आ रहा होगा इधर, मतलब इसकी भुनाई ज़बरदस्त हो रही है। सिर्फ़ आपने इसको इस तरह हिलाते हुए पकाते जाना है। अब ये घी छोड़ना शुरू करेगा और अंदर तक सारे का सारा कुक हो जाएगा। ये देखें इस तरह बड़ा बेहतरीन कुक हो रहा है अब। और ये घी देखें, घी अब अलग होना शुरू हो गया इससे। तो बस आपने पकाते जाना है, 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको, ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अभी हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पका लिया, तो मज़ीद 15 से 20 मिनट इसको चाहिए अच्छी तरह कुक होने के लिए। अच्छा, अब देखें इस हलवे ने और ज़्यादा घी छोड़ना शुरू कर दिया, और अब इस तरह है जैसे मखंडी हलवा हो जाता है ना, मतलब अलग अलग हो जाता है। आप इसको जहाँ से भी पकड़ेंगे ये इस तरह अलग हो जाएगा। पहले ये एक इकट्ठी डो की शक्ल में था, तो वो काम हिलाने से ख़त्म होगा। अब देखें घी अलग होता जाएगा और इस हलवे की भुनाई होती जाएगी। अब ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। आपने क्या करना है कि हाथ से इनको इस तरह तोड़ लेना ताकि ये और ज़्यादा बारीक हो जाएं। अगर पहले ही टोटा हो तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह तोड़ लें इसको। अब ये दूध हमने गर्म किया हुआ है, ये चावल इस दूध में शामिल कर देंगे और इनको इधर पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच रखें, हल्की आंच पे इसको पकने दें। अगर आंच तेज़ होगी तो दूध सूख जाएगा और खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इस हलवे को पकते हुए 30 मिनट गुजर गए हैं। 30 मिनट के बाद इसकी कुछ शक्ल इस तरह की होगी। ये देखें अब ये नॉर्मल हलवे की तरह नज़र आ रहा है। अब जहाँ पे इसको लगाएंगे जिस तरह सूजी का हलवा होता है उसी तरह ये इसकी शक्ल आ जाएगी। बस इसको हमने 10 मिनट के लिए मज़ीद भूनना है इधर। अब आप चम्मच ग्रेजुअली हिलाएं, थोड़ी देर के बाद हिला लें, थोड़ा पकने दें, फिर चम्मच लगा लें इसको। इस तरह आप चला सकते हैं। आग आपने अभी भी धीमी रखनी है, मतलब दरमियानी आग रखें और दरमियानी आग पे इसको ग्रेजुअली हिलाते हुए कभी कभी हिला लें, नहीं तो इसको पकने दें थोड़ा, इधर अच्छी तरह भुनाई करें इसकी। यहाँ पे आप देखें तो इस हलवे में घी ऊपर आ गया है। मैंने आपको बताया था कि इसका घी अलग हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे समझें कि ये पूरा हलवा जो मैदा है इसमें उसकी फ्राइंग हो रही है। आपने अच्छी तरह इसको कुक करना है लाजमी। अब तकरीबन 35 मिनट इसको गुजर गए हैं पकते हुए इधर। अब इसको हम 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको इस तरह गर्म घी के अंदर अच्छी तरह कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। इसकी चिपक बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिस तरह मखंडी हलवे में इस तरह इसकी टुकड़ियाँ बनती हैं वही चीज़ इसमें अब बन रही है और कलर भी इसका अच्छा आ गया है। अच्छा जी, इसको मैंने 40 मिनट के लिए पका लिया। इधर इसकी आग मैं बंद कर रहा हूँ। ये हलवा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरह हो जाएगा कि इसकी चिपक ख़त्म हो जाएगी और इस शक्ल में आ जाएगा। अब आपने इसको पड़ा रहने देना है। इसका जो घी है वो अलग हो जाएगा, फिर आप चाहें तो उसको नितार सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब खीर की कंडीशन देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो चावल है ना ये बिल्कुल नरम हो गए हैं ना, बिल्कुल मैश हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आपने इसमें आधा कप चीनी डालनी है। आधा कप से आप कम भी रख सकते हैं क्योंकि हलवा भी मीठा है, इसमें आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर आप अलग से खीर बना रहे हो तो इसमें आधा कप चीनी जाएगी, तो मैं आधा कप में से थोड़ी सी बचा लूँगा। अब इसको ये चीनी डालने के बाद भी हम पकाएंगे और ये गाढ़ी हो जाएगी। खीर चावल नरम हो गए हैं, तो अब ये इसके अंदर मैश होना शुरू हो जाएंगे। इसमें आप 1 से 2 इलायचियाँ डाल लें खुशबू के लिए, और इसको हल्की आंच पे इधर पकने दें 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये खीर देखें काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है यहाँ पे, तो अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। अगर इसको हम ज़्यादा पकाएंगे तो ठंडी होने पे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसकी आग बंद कर रहा हूँ। ये खीर भी यहाँ पे रेडी हो गई है। हलवा हमारा तैयार हो गया है, खीर भी तैयार है। खीर को मैंने ठंडा कर लिया और हलवे को हमने रखा हुआ था। इधर देखें, अब अगर आप हलवे को रखेंगे ना तो इसका घी नीचे अलग हो जाएगा। ये देखें, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसका घी अलग हो जाएगा, आप उसको नितार सकते हैं। तो वो नीचे देखें, सारा घी नीचे इकट्ठा हुआ है, और ऊपर ये जो हलवा है ये घी के बगैर इस तरह हलवा आ जाएगा। ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत कम घी है। ये देखें, और ये खीर ठंडी हो चुकी है। ये देखिए, अच्छी तरह से बेहतरीन खीर बन गई है। तो इस हलवे को सर्व करते हैं। ये खीर के साथ सर्व होता है। तो एक प्लेट में नीचे हम खीर डालेंगे, और अब ये हलवा इधर डालेंगे। अब इस पे कुछ हम गार्निश करेंगे पिस्ते की। तो ये बेहतरीन हलवा तैयार है। इसको टेस्ट करते हैं। यार बहुत आला और मुनफरिद जायका है। मतलब खीर का जायका तो आपको पता होगा, लेकिन ये जो हलवा है ना, सूजी के हलवे से बहुत मुख्तलिफ जायका है, लेकिन कमाल का जायका है। अब दोनों का जो कम्बिनेशन बन रहा है ना, वो एक यूनिक चीज़ है। आपको बड़ा एक यूनिक फ्लेवर खाने को मिलेगा। आप इसको ट्राई करेंगे ना, लेकिन कमाल का फ्लेवर है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा प्रीमियम डेज़र्ट है, एक इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो इसको बनाइएगा ज़रूर। और इस हलवे की ख़ास बात यह है कि आप एक दफ़ा बना लें, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है इस पर, लेकिन एक दफ़ा बना के आप इसको रख लें। आप इसको 6 माह तक रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर लाजमी बात है, आपको अलग से बनानी पड़ेगी। तो आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।